नमस्ते। आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। इस चैनल की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। काफी दिनों से हम देख रहे हैं, काफी दर्शक अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, जो हम आज दीक्षित जी से पूछेंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं कमांडर सुमंत जोशी। मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित। तो शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। आपके सवाल, हमारे जवाब। पहला सवाल है, शुभम पांचाल पूछ रहे हैं, क्या इस डाइट प्लान से मेरा हाई ब्लड प्रेशर सुधर सकता है? ये काफी अच्छा सवाल है कि होता ऐसे कि अगर आपका वजन 1 किलो बढ़ गया तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 मिलीमीटर से बढ़ता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, 20-25 किलो ज्यादा है, और आपने 15 किलो वजन कम किया तो 30 मिलीमीटर आपका बीपी कम होने वाला है। तो नेचुरली अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो डॉक्टर आपका मेडिसिन बंद करेगा। तो आमतौर पर लोगों में ज्यादा वजन होने से ब्लड प्रेशर भी होता है और उनको इसका फायदा जरूर होता है, मेडिसिन कम होता है या बंद भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्लड प्रेशर के कि जिनका ब्लड प्रेशर ये किडनी की बीमारी की वजह से या दूसरी कोई बीमारी से होता है, उनका वजन ज्यादा नहीं होता। तो ऐसे अगर कोई लोग हैं जो कि जिनका प्रमाण 5-10% होता है, तो उनको वजन कम होने से इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर 90-95% लोगों में ब्लड प्रेशर का मेडिसिन डेफिनेटली कम होगा या बंद भी हो सकता है। ज्योति चित्रीव जी पूछ रही हैं कि पीसीओडी में इस डाइट प्लान का मुझे कैसे फायदा हो सकता है? ये भी काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि पीसीओडी के पीछे जो कारण है, इंसुलिन की लेवल ज्यादा होना, यही कारण है। तो अगर हमारे डाइट प्लान से आपकी इंसुलिन लेवल कम होती है लाइफस्टाइल से, तो पीसीओडी में डेफिनेटली फायदा होने वाला है। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट पीसीओडी के पेशेंट्स को इस लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं और उनको काफी उसका फायदा भी होता है। तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा हो। ओम प्रकाश धानवी पूछ रहे हैं, मैं भी दीक्षित डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं खाने के साथ एक आध फल ले सकता हूँ? तो ओम प्रकाश जी, ये मुझे पता नहीं है कि आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हो तो हम बोलते हैं कि कोई भी मीठी चीज या फल आपको नहीं खाना। अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको फल खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन जो क्रम मैंने बताया खाने का, उसमें शुरुआत आप फल से कीजिए। और दूसरी एक बात सभी के लिए कहूंगा कि फल ये कोई ऐसा डिवाइन फूड आइटम नहीं है कि भगवान का प्रसाद, कि अगर फल नहीं खाए तो आपको नुकसान होने वाला है। अगर नॉर्मल हो, नॉन डायबिटिक हो, तो दिन में एक आधा फल आप खा सकते हो। लेकिन 1 किलो 2 किलो फल खाना इंसान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो शुगर होती है, जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, उसका इस्तेमाल करने की क्षमता हमारे शरीर में कम होती है। इसलिए जितना कम आप खाएंगे वो अच्छा है, अगर आप नॉर्मल भी है तो। और डायबिटिक वाले हैं तो बिल्कुल मत खाइए, जब तब तक कि आपका एचबीएवसी 5.6 के नीचे नहीं आता विदाउट मेडिसिन। उसके बाद में हम बोलेंगे कि पहले आप खट्टी फल खा सकते हो, खट्टे कुछ चीजें। लेकिन मतलब फल के बारे में इतना, काफी लोग इतना ये होते हैं कि उनको फल खाना ही होता है। उनको लगता है कि फल खाया नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें विटामिन होता है, मिनरल होता है। तो जो फलों में होता है वो बाकी फूड आइटम्स में भी अच्छी तरह से होता है। इसलिए अगर खाना ही है, अगर आप नॉन डायबिटिक हो, तो एक आधा फल खाने की शुरुआत में खा सकते ये इसके बारे में मेरा तजुर्बा रहा है। मेरा एचबीएवंसी ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि आम के दिनों में आम ज्यादा खाना, बाकी समय में दूसरी कोई चीजें खाना। और जब दीक्षित जी ने बताया कि भाई फल खाना बंद कीजिए, तो बंद करते ही मेरा अभी सब सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, अभी सब ठीक है। मेघा जी खदरे पूछ रही हैं कि सर, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और उनका कहना है कि कोई भी प्रोटीन लेने के बाद उन्हें एसिडिटी हो रही है, तो मैं क्या खाऊं? मेघा जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है, उसका उसकी मुख्य जो वजह है वो ये है कि भूख के समय अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको एसिडिटी होने वाली है। तो उस समय आप कुछ भी खाएंगे तो आपको एसिडिटी जरूर होगी। तो पहली बात आप ये करो कि कड़ी भूख के आपके 2 समय आइडेंटिफाई करो, उस समय खाना खाओ। इतना भी अगर आपने चेंज किया और उस खाने में जैसा सीक्वेंस हमने बताया है उस सीक्वेंस से आप खाना खाओ, तो 80% एसिडिटी का प्रॉब्लम आपका निकल जाएगा, इसकी मुझे गारंटी है। 2 खानों के बीच में आप अच्छा पानी भी पियो, वो भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात बोलूंगा कि एसिडिटी की अगर आपको ऐसी मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि शुरुआत के 7-8-10 दिन आपको मेडिसिन लेना भी पड़ेगा, तो वो मेडिसिन ले लीजिए। लेकिन मुझे यकीन है कि 1 महीने के अंदर
आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। इस अभियान में 30% लोग बोलते हैं कि हमारी एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब हो। तो मेघा जी आपका भी होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए और इस प्रकार से जैसे मैंने कहा आपको इस प्रकार से कीजिए। तेजू चटाने पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति डायबिटिक नहीं है उन्हें भी HbA1c टेस्ट करानी पड़ती है। तो तेजू जी आप एक बार समझ लीजिए कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में जितने भी टाइप 2 डायबिटीज के लोग हैं उसमें से कम 40 से 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमको डायबिटीज है। आमतौर पर वो ब्लड शुगर करते हैं फास्टिंग पोस्ट लंच और वो नॉर्मल आता है क्योंकि वो 24 आवर्स का रिफ्लेक्शन है कि आपने कल क्या खाया वो उसमें दिखेगा। अगर आप HbA1c करेंगे तो ये 3 महीने का एवरेज है, तो उसमें 10 दिन के पहले आपने लड्डू खाए शादी में वो भी उसमें दिखते हैं। इसलिए HbA1c करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमको प्री डायबिटिक लोग हम पहले डायग्नोज कर सकते हैं। जिनका HbA1c 6.5 के ऊपर है उनको हम डायबिटिक बोलते हैं, वो भी पहले हम डायग्नोज कर सकते हैं। और इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर मेरा डायग्नोसिस हो गया तो क्या, मुझे डायबिटीज निकला तो क्या। अरे निकला तो क्या है ना, वो निकलने से डरने का बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन वो अगर है, आपको डायग्नोज हो गया तो लाइफस्टाइल कीजिए, 3-4 महीने में आप नॉन डायबिटिक हो जाओगे। और ये खर्चा भी इस कैंपेन की वजह से बहुत कम हुआ है। अभी HbA1c का टेस्टिंग को 600-700 रुपए लगते थे, अभी तो काफी सारे सेंटर्स में 300 रुपए में हो रहा है। तो खर्चे के बारे में आप मत सोचिए, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म जो फायदा है, क्योंकि अगर आपका डायबिटीज अनडायग्नोज रह गया और बाद में HbA1c 10, 12, 14 हो गया तो आपको तो मेडिसिन खाना पड़ेगा। वो जो खर्चा होने वाला है उससे ये डायग्नोसिस खर्चा बहुत कम है। मुझे लगता है कि सभी ने ये करना चाहिए। मुरलीधर सबकाड़े पूछ रहे हैं कि क्या दवाई की गोलियां लेने से इंसुलिन सिक्रीशन होता है, लेकिन उन्होंने कौन सी दवाई है इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। देखिए कि दवाइयों के बारे में हमने ये टेस्टिंग किया नहीं है कि इससे इंसुलिन सिक्रेट होता है या नहीं, क्योंकि आप भी समझ पाएंगे कि दुनिया में इतने सारे मेडिसिन है और अगर हर मेडिसिन का अलग अलग ब्रांड नेम हम देखेंगे तो शायद हमको लाखों लोगों के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा कि इंसुलिन सिक्रेट होता है या नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि हम बोलते हैं कि आपके 55 मिनट के 2 स्लॉट है खाना खाने के लिए, उसी में आप मेडिसिन ले लीजिए ताकि ये हमको सोचने की जरूरत ना पड़े कि इससे इंसुलिन सिक्रेट होता है या नहीं होता। और अगर आपको कोई मेडिसिन लेना ही है अलग 2 खाना छोड़ के, तो आप इंसुलिन टेस्टिंग खुद का कर सकते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देखिए। तो आप इंसुलिन टेस्टिंग आपके मेडिसिन का भी कर सकते हो। अगर उससे इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है तो आप उसको कभी भी ले सकते हैं। अगला सवाल है, सचिन घोड़के जी पूछ रहे हैं कि अगर इंसुलिन लेवल 0 हो गई, अगर हमारे शरीर को ग्लूकोज और फैटी एसिड सेल में कैसे आएंगे। अभी हर एक व्यक्ति का उनकी शिक्षा क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये तो हमको पता नहीं होता है। तो कोई लोग बायोकेमिस्ट्री के हो सकते हैं, कोई लोग फिजियोलॉजी कोई पढ़े हुए हैं, अलग अलग लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन का लेवल 0 कभी होता ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारे शरीर का तंत्र ऐसा है कि वो 0 पे कभी नहीं जाएगा, वो न्यूनतम स्तर पे रह सकता है। हम बोलते हैं कि जो नॉन डायबिटिक है उसका 0 के नजदीक होना चाहिए, 10 के नीचे तो होना ही चाहिए। तो वो अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पैंक्रियास से इंसुलिन बनता नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब उसकी जरूरत नहीं है तो वो न्यूनतम स्तर पे है, और जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पैंक्रियास इंसुलिन बनाएंगे। तो आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आपके ग्लूकोज और फैटी एसिड का क्या होगा, वो इंसुलिन नेचुरली उसके ऊपर उसको टैकल करेगा। आज के लिए इतना ही। हमने काफी सवालों के जवाब मिले हैं हमें आज। दीक्षित जी, आपका यहाँ आने का और उनकी शंकाएं आपने दूर की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुमन। शुक्रिया। हर वीडियो के आखिर में हम एक स्लाइड डालते हैं, जिस स्लाइड में हम आपको एक नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर। तो आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैं आप सभी से विनती करूंगा कि बेझिझक जो भी आपके सवाल है वो आप हमको जरूर भेजिए। हर एक सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आपको लगता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो ज़रूर वो भी हमको लिख कर बताइए। आपको अगर अभियान में शामिल होना है तो जो आखिरी स्लाइड में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर ज़रूर मैसेज कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें।
प्रोटीन और फाइबर बढ़ाए। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।